हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको एथनिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बाकी मैं लग नहीं रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी कर लो नहीं पता चलता है कि नहाया धोया हुआ है। हाँ, लिपस्टिक विपस्टिक लगा लो तो थोड़ा सा लगता है, बट वो सब पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। आज मैंने ना बाल को ऊपर ही रखा है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि रात में ही बाबू का बाबू सोते वक्त ही फरमाइश किए हैं कि मम्मा सुबह में हमको आलू की पकौड़ी खानी है। तो अब आलू की पकौड़ी बनाएंगे, तो सिर्फ उनके लिए तो बना नहीं सकते क्योंकि पापा के भी फेवरेट है। और आलू की पकौड़ी बहुत दिन हो गया है मतलब ऐसे बने हुए। तो मुझे जाना भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मतलब सिर्फ बाबू के लिए ही नहीं, सबके लिए बना दूँगी। पापा के लिए, मम्मी पापा जैसे वैसे भी आलू की पकौड़ी जब भी बनती है तो बाबू के लिए बनेगी तो साथ में पापा के लिए ज़रूर बनती है। क्योंकि ये हमेशा पहले बाबू के लिए हमेशा बनता रहता था, हर एक दिन गैप करके, चाहे हर दिन। तो ये कहते थे कि देखो दो एक ही आलू का बनाओ लेकिन चार पापा को भी ज़रूर दिया करो, क्योंकि पापा मतलब आलू की पकौड़ी के बहुत बड़े दीवाने हैं। तो फिर इनके उससे ही मुझे पता है कि मैं जब भी आलू की पकौड़ी बनाती हूँ, अगर बाबू के लिए भी सिर्फ बनाऊँगी ना तो भी पापा को देती हूँ। तो फिर मैंने वही सोचा है कि मतलब बाबू को बनाऊँगी, पापा को दूँगी ही, तो फिर मम्मी के लिए भी बना देती हूँ, अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि अब तो मुझे जाना ही है। और पापा को आलू पकौड़े बहुत पसंद है। मम्मी ये सब तो कुछ करने वाली नहीं है। मम्मी नॉर्मली खाना बना के खिला दें, तो नॉर्मली खाना भी नहीं बनेगा। किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन रोटी, किसी दिन कुछ, बाकी ज़्यादातर से बाहर से ही आएगा, घर पे कम ही बनेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बना ही दूँगी, तो इसीलिए मैंने आज बाल ऊपर ही कर लिया है, क्योंकि बहुत गर्मी होगी। झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पकौड़ी में भिड़ो ना, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। वैसे तो आज मैंने सोचा था कि मैं अटैची खाली करूँगी, मतलब ट्रॉली खाली करूँगी, क्योंकि सारे ट्रॉलियों में ना कपड़े भरे हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि आज पहले मैं ट्रॉली खाली करूँगी और उसके बाद से कपड़े उपड़े का देखूँगी क्या कैसे है। लेकिन अब बाबू ने सुबह में तो ये लगा दिया है, तो सुबह में तो आज टाइम नहीं रहा, मिलेगा नहीं। तो देखते हैं दोपहर में जब आते हैं सोने के लिए, मतलब आराम करने हम लोग, तब देखेंगे। नहीं होगा तो तभी ट्रॉली खाली करेंगे और कल पैकिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नीचे, फिर मिलते हैं। तो यहाँ जो है बाबू का बोतल है वो बॉयल हो रहा है, और यहाँ मेरी चाय है पक रही है। बस सब बोतल बॉयल हो जाए, इसको निकाल देते हैं, चाय निकालते हैं, फिर चलते हैं ऊपर रूम में। देखिए जी, मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ ऊपर। गर्मी ने तो मतलब एकदम से कहर ढा दिया है। तो चलिए चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद से बाकी के काम करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। मैं जो है बाहर में झाड़ू, मतलब बाहर में कह रही हूँ, नीचे में झाड़ू वाड़ू कर ली, सब कुछ कर ली। और मैं आई हूँ, आलू ले आई हूँ वहाँ पे टोकरी में। अब आलू छीलती हूँ, आलू कट करती हूँ, मेरा हाथ गंदा है, आलू लेके आई। तो आलू छीलती हूँ, आलू कट करती हूँ, पकौड़े बनाती हूँ, लहसुन वहसुन छील के पकौड़े बना देती हूँ, खा लेते हैं सब लोग। क्योंकि फिर पापा कब मार्केट निकल जाए ना कोई जानता नहीं है। अभी भी पापा किसी के घर वर शायद गए थे, कहाँ गए थे नहीं पता। तो इसलिए मैं पहले फटाफट से पकौड़े बना देती हूँ, जो कि सब लोग खा पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं ऊपर झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, देखती हूँ टाइम मिल जाएगा तो अटैची भी खाली करके लेती आऊँगी। बाकी पैकिंग तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ प्रेस करके रखा है, बस ये रखना ही रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस खाली करने में, ट्रॉली खाली करने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। जैसे मैं बाबू को कन्वेंस कर रही थी कि बाबू अपना ट्रॉली रहने दो, एक ही ट्रॉली ले सकते हैं, ले चलते हैं मम्मा वाला, और झोला तो एक हो ही जाएगा। कह रहा नहीं, मैं अपना ट्रॉली ले चलूँगा, अपना कपड़ा अपने में। वो नहीं मानने वाला है, तो मुझे 2 ट्रॉली ले ही जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और एक झोला हो ही जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि झोला इसलिए लेना पड़ता है कि 2-4 पैकेट चिप्स, चॉकलेट, जैसे चॉकलेट तो पिघल जाएगा बस में, बट फिर भी जो रहता है वो डाल लेते हैं। चोको पाई, बिस्किट, और इनका ये चॉकलेट पाउडर जो दूध में मिला के पीते हैं, दवा, ये सब झोले में ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए एक झोला तो लेना ही पड़ेगा। और
झूला इसलिए क्योंकि चिप्स विप्स उसमें रहता है ना, तो मान लीजिए बस में मांगते हैं तो खाने के काम आता है। और ट्रॉली में वैसे भी भाई चिप्स तो हटेगा नहीं, ट्रॉली में चिप्स रख दिए तो भर जाएगा उसी से, तो इसीलिए एक झोला तो करना ही पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेशन मेरे घर के पास ही है, बस स्टेशन तक पापा पहुंचा ही देते हैं। और गोरखनाथ हम लोग उतरेंगे वहाँ तुरंत ही रिक्शा मिल जाता है, तो इसीलिए ढोना मतलब पड़ता नहीं है कि ढोने की मतलब ज़्यादा दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ चढ़ाने को चढ़ ही जाता है, वहाँ उतारने को हम लोग उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ के सारे मतलब सब पापा को पहचानते हैं, तो पापा बस वाले को बोल दिए रहते हैं कि वहाँ आराम से बस रोक देना, उतर जाएंगे ये सब, तो बस चला, तो रोक देता है आराम से। और आराम से रोकता ही नहीं है, वो खुद जो कंडक्टर होता है वो हम लोग का सामान उतार देता है, तो इस सब मामले में सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं आलू छीलती हूँ, पकौड़ी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए बैटर जो है वो बन के रेडी है, और बाकी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, वही अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक हल्दी, मिर्च पाउडर इसलिए नहीं डालूँगा ना, तीखा हो जाएगा तो बाबू नहीं खाएंगे। यहाँ आलू कट गया है, यहाँ ये हो गया है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसका पानी सूख जाए फिर तेल ऐड करती हूँ, फिर फटाफट से पकौड़ी तलती हूँ। ये देखिए मैंने एक राउंड जो है पकौड़ी डाल दिया है, बस धीरे धीरे से सारे निकाल लूँगी। ये बात को दे के आती हूँ, देखती हूँ क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। दूसरा राउंड मैंने डाल दिया है, मैंने और आलू कट कर लिया क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, यही लास्ट राउंड उसका है, तो मैंने और कट कर लिया क्योंकि अभी मम्मी और लेंगी, और बाबू अब खाने के टाइम पे भी मांगेगा, शाम में भी मांगेगा, तो इसलिए मैंने और आलू कट कर लिया कि मेरा बाबू का भी हो जाएगा। तो ये रहा लास्ट राउंड पकौड़ी। तेल कम हो गया था, तो मैंने तेल डाला नहीं है, क्योंकि फिर इधर उधर निकालो इसी में फिर सब्ज़ी बन जाएगी। और ये रही बाकी पकौड़ियाँ, तो मैं अब अपना ले लेती हूँ, और बाकी जो है रख दूँगी क्योंकि बाबू खाएंगे। तो फाइनली देखिए टाइम हो गया है 10:30, मैं 9:30 बजे से लगी हूँ, 9:30 के और पहले से ही लगी हूँ। टाइम लग जाता है, लहसुन छीलो, हर चीज़ करो ना तो टाइम लग जाता है। और मैं वो पकौड़ी सब लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो आलू फिर से मैंने कट किया है, बनाया है, ठीक है, ले गए हैं तो पापा खुश हो गए, कह रहे हैं अरे वाह, तो पापा का मतलब फेवरेट चीज़ होता है आलू की पकौड़ी, तो पापा खुश हो गए, तो अच्छा लगा है कि चलो। तो बस यही लास्ट राउंड निकाल के मैं भी जाती हूँ, खाती हूँ, और उसके बाद से ऊपर चलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बाकी वक्त ट्रॉली खाली करने का तो मुझे टाइम नहीं लग रहा है कि टाइम है, क्योंकि 10:30 हो गया है। मैं भी पंखे में बैठ के खाऊंगी थोड़ा, तो 10-15 मिनट तो लगेगा, क्योंकि गर्मा चुकी हूँ एकदम से, तो थोड़ा सा ठंडाऊँगी। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जाके झाड़ू भी लगा लूँगी, और ट्रॉली का काम देखते हैं दोपहर में कर लेंगे या रात में कर लेंगे, क्योंकि पैकिंग तो कल करनी ही करनी है, क्योंकि सैटरडे को फिर भाई भी आएगा, तो वहाँ पे फिर उसका बिस्तर लगेगा, तो इसलिए पैकिंग मुझे कल हर हाल में करनी है, और इसी वजह से कल पैकिंग कर दूँगी। तो आज या कल का काम ख़त्म करना ही करना है, कल मुझे ट्रॉली निकालना है, चाहे जैसे मन से निकले, तो यही सब है। और क्योंकि संडे को मैं रहूँगी ही नहीं तो सैटरडे संडे में करती किसी दिन, बट संडे को पूरा दिन नहीं रहूँगी, शाम में आऊँगी, शाम में क्या रात में आऊँगी, और रात में भी आऊँगी ना तो क्या बैंड बजी रहेगी मेरी, मैं ही जानती हूँ। क्योंकि आदत मतलब मैं ना सब कुछ कर सकती हूँ, जितना काम को कर सकती हूँ, बट पता नहीं क्यों ना मेरे कमर में बहुत पेन होने लगता है, और बैठने पे तो और ज़्यादा पेन होता है, बैठे रहो अगर ज़्यादा देर तक तो बहुत पेन होने लगता है, तो इसलिए मैं नहीं हैंडल कर पाती हूँ। और वहाँ पे तो मतलब बैठना ही बैठना है इतने देर, लकड़ी की कुर्सी में बिना, इसलिए ना मैं कहीं जाती वाती हूँ तो मैं खोजती हूँ कि मुझे टेक वाला जगह मिल जाए, मैं टेक लगा के ही बैठती हूँ। अब जैसे मायके जाऊँगी ना तो भाभी के रूम में बैठती हूँ, तो
जिधर बेड मतलब जिधर सर किया जाता है ना उस साइड बैठती हूँ, वहीं टेक लगा के, क्योंकि बिना टेक के मैं बैठती ही नहीं। बिना टेक के मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ ना तो ऐसा लगता है कमर के पास से टूट जाएगा मेरा। तो पिछले अप्रैल में जब मैं यही चीज़ तो ये बोले थे कि चलो मेरा तबीयत शादी वादी से फ्री हो जाते हैं तो चलो तुमको दिखा देंगे कि कमर में इतनी दिक्कत क्यों है। बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था तो कहाँ से पॉसिबल है। बाकी लोग कहते भी हैं कि सिजेरियन होता है तो ये सब दिक्कत होती है, बट मैं नहीं हैंडल कर पाती। सब कुछ कर लेती हूँ लेकिन बैठती हूँ या फिर खड़े खड़े भी रहूँगे ना बहुत देर तो दर्द होगा, लेकिन खड़े वाला मैं मैनेज कर लेती हूँ, पूरे दिन खड़े रह सकती हूँ। बट अगर बिना टेक वेक के कहीं बैठ गई तो वही मैं सोच रही हूँ सैटरडे को तो मेरी संडे को मेरी बैंड बजी रहेगी। उसके बाद मैं आऊँगी ही रात तक 7 बजे तक, 6:30 7 बजे तक वापस आऊँगी। फिर उसके बाद से तुरंत डिनर में फिरना रहेगा। देखते हैं अगर हिम्मत एकदम से नहीं होगी तो मैं फिर कुछ ऑर्डर करके मंगा दूँगी, क्योंकि भाई बीमार, क्योंकि संडे को फिर सुबह ही मंडे को फिर सुबह ही उठ के जाना भी रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मैं भी चलती हूँ अपना पकौड़े खाती हूँ, सारे पकौड़े निकल चुकी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें।